सोशल मीडिया विज्ञापनों या फोन कॉल से प्राप्त होती है। बस अपराधियों की चाल हो सकती है, शिकार न बने। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1900 पर तुरंत करें। इस मंत्रालय द्वारा ज्वाइन करोगे? हम कल से करेंगे सर, आपकी ड्यूटी में है। अच्छा ठीक। कल से करेंगे। ओके। ज्वाइन करोगे? ठीक कर लेते हैं। करो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। मंगल भवन मंगल। ज्वाइन करो। प्रणाम सर। कुछ
तबीयत कैसा है तुम्हारा? ठीक है सर। बहुत लंबा गैप हो गया तुम्हारा। जी। उत्तर प्रदेश में थी क्या? नहीं सर, बिहार में थे। सर मार्च क्लोजिंग चल रहा है, हिसाब किताब बैठा रही होंगी ब्लॉक में। मार्च क्लोजिंग चल रहा है ना, हिसाब किताब ब्लॉक में बैठा रही होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्हीं काम तो लोगों के है कारण लेकिन। तो बिहार चल रहा है क्या सर? हम हाँ। लोग तो बोझ है अभी बिहार पे। बात तो सही है। और देखो हेडिंग है, भारत में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही केंद्रीय स्कीम, सेंट्रल स्कीम। भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय विभाग। व्यय विभाग का काम है ये पता लगाना कि जहां हम पैसा खर्च कर रहे हैं सेंट्रल स्कीम पर, वो सही खर्च हो रहा है कि नहीं, क्या उससे बढ़ोतरी होना चाहिए, क्या उसको चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। ये सब चीज को जांचने का प्रोविजन बनाया जा रहा है कि हर 5 वर्ष में इसकी जांच की जाए। अगर अच्छा है तो और अच्छा उसको किया जाए। अगर उससे कोई खास लाभ नहीं हो रहा है, खा पी जा रहा है ना। हम लोग के यहाँ बहुत सारा प्रोग्राम चलता था। इंदिरा गांधी जी समय थी, उस समय था एक प्रोग्राम था नरेगा। उसके पहले था आपको एक था ग्रामीण योजना, BRGF था सर। PRGS। एक था ग्रामीण रोजगार योजना। जी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और भी बहुत सारा योजना तुम देखोगी रोजगार के नाम पर चलता था। तो एक उसमें था कि भैंस को खरीदने के लिए ऋण दिया जाता था। तो भैंस का लगभग रूप रंग और साइज तो लगभग सेम रहता है, और उसका कोई नाम भी नहीं रहता है। तो क्या करता था, ये जो बात हम कह रहे हैं ये कहानी के रूप में कह रहे हैं, ठीक है, कि भैंस को ले गया राम सिंह और उस पर लोन ले लिया। और फिर उसी भैंस को दूसरे दिन दूसरा ले गया और फिर वो लोन ले लिया। इस तरीके से भैंस है 100, अब बैंक में नोट हो रहा है कि 1000 भैंस को के ऊपर ऋण दे दिया गया। तो इस पूरे कैलकुलेशन में बिहार में कुछ खास ऐसा जिला था, हाईलाइटेड हो गया कि भाई इतना ज्यादा दूध जो उत्पादन हो रहा है, तू रखेगा कहाँ? उसकी व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी होगी। एक ट्रेन भेजना होगा, जो ट्रेन में स्टील वाला डब्बा रहेगा, उसमें दूध भराएगा, वहां से चलाएगा। इस सब तरह का चर्चा होना शुरू हुआ। एक्सपर्ट वहां से आया। अब पूरा जो जो जगह का नाम था उसे IRDP, ये सब प्रोग्राम, रूरल इंटीग्रेटेड योजना, जवाहर रोजगार योजना, ये सब आजकल खत्म हो गया हुआ है, लेकिन ये उस समय का महत्वपूर्ण योजना सब था। तो देखा कि पूरे उस डिस्ट्रिक्ट में उतना भैंस नहीं है जितना कि बैंक रिपोर्ट कर रहा है कि उतना भैंस पर लोन लिया। तब जा करके हुआ कि भाई जो भैंस लोन लेगा उसका कान को ऊपर कुछ ऐसा लगा दिया जाएगा, एक चूड़ी या कोई चीज ऐसा कर दी, इससे पता चल जाएगा कि ये ऑलरेडी लोन ले चुकी है, इसके ऊपर लोन लिया जा चुका है। तो कोई भी सरकार का जो फंड आता है तो उसमें फंड लेने वाले का नियत जो है वो 100% साफ सुथरा हो, तभी वो विकसित हो पाएगा। नहीं तो वो बंदरबाट का हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत पहले से मकान बनाने के लिए ऋण मिलता था,
अभी प्रेजेंट सरकार नहीं, इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी था, और वो इंदिरा गांधी आवास योजना नाम था उसका। अब मान लिया आवास के लिए 60,000 मिला, तो उसके हाथ में कितना आया फाइनली? जस्ट 40%, बाकी बीच के रास्ते में ही चला गया। और जगह जगह कोट किया जाता है कि राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो भाषण में बोले थे कि हम यहाँ से 100 रुपया भेजते हैं तो नीचे जाते जाते 15 रुपया ही ग्रामीण के हाथ में आ पाता है। तो इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए सीधे खजाना लुटाते जाइए, उससे कोई विकास होने वाला नहीं है। और इसलिए इसको जांच करना भी जरूरी है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आपको पैसा दिया और उससे आपने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कीम्स को दिए, तो वो पैसा सही खर्च हुआ कि नहीं, उसमें क्या और परिवर्तन होना चाहिए, वो चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए। एक ही प्रोग्राम केंद्र सरकार भी चला रही है और राज्य सरकार भी उसी तरह का प्रोग्राम चला रही है। और बिहार में जो है जल जीवन हमारे यहाँ चल रहा है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इनको हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, लाडला मुख्यमंत्री। एक बिहार में भी मीटिंग हुआ था, उसमें मंच पर वो पहला लाइन यही बोले कि मेरे लाडला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो वो उनका भी जल जीवन मिशन है, उनका तो हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का कहना है कि मेरा ये स्कीम था, हम बिहार में इसको लाए, अब बाद में सेंटर इसको अडॉप्ट किया। हर जगह इस बात को बोलते हैं, सब बात भी सही है, शुरू से ही अपना माइंडसेट से इसको निकाले थे कि जल जीवन मिशन ये वो। अब तो ऑल इंडिया लेवल पर चल रहा है। तो भारत में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही केंद्रीय स्कीम, सर बिजली वाला भी बिहार सरकार का ही था। हाँ जल जीवन मिशन, जल हरियाली दिवस जो, और बिजली वाला सब बिहार सरकार की योजना था जो केंद्र जल जीवन अडॉप्ट की। हरियाली वो भी तो है। हाँ तो इसमें भारत में निम्नलिखित केंद्र सरकार की केंद्रीय स्कीम है। मनरेगा। जल जीवन मिशन। पीएम किसान। पीएम आवास।
ग्रामीण, ग्रामीण, समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, पीएम पीएम आवास, शहरी, फंड की आपूर्ति 2025 2026 लेटेस्ट है एकदम। करोड़ रुपए, मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए, करोड़ रुपया ऊपर एक जगह लिखा रहेगा। जल जीवन 67,000, पीएम किसान
पीएम आवास योजना ग्रामीण, फोर 83 2 समग्र शिक्षा, 41250 नेशनल हेल्थ मिशन 37 227 पीएम आवास योजना अर्बन 23 294 294 पीएम आवास चालीस 37 नेशनल हेल्थ मिशन 37227 पीएम आवास शहरी, पीएम आवास शहरी 23 294 294 23 294 22 600 22 600 21 960 ब्याज ब्याज सबवेंशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण सक्षम सक्षम
आंगनवाड़ी एवं पोषण। ई हो गया 1, ई हो गया 2, ई हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और एक हो जाएगा यहाँ 10। न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। स्कीम। दो हजार करोड़। प्रियंका भारती, जी सर। जब पढ़ो तो अंक बोलो। भारत में निम्नलिखित केंद्र सरकार की केंद्रीय योजना है। फंड की आपूर्ति 2025-26 में करोड़ रुपए में। पहला है मनरेगा 86,000 करोड़ 86,000 करोड़ रुपए। दूसरा है जल जीवन मिशन 67,000 करोड़ रुपए। पीएम किसान 63,000 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना ग्रामीण में 54,832 करोड़। समग्र शिक्षा 41,250 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 37,227 करोड़। पीएम आवास योजना शहरी के लिए 23,294 करोड़। ब्याज सब नेशन स्कीम के लिए 22,600 करोड़। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना के लिए 21,960 करोड़। सर ये न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के लिए सर 20,000 करोड़।
इस प्रकार केंद्र सरकार विभिन्न सेंट्रल भारी मात्रा में व्यय करती है। इसे सही तरीके से व्यय किया जा रहा है कि नहीं, इसके लिए भारत सरकार का व्यय विभाग हर 5 वर्षों पर इन सभी सेंट्रल स्कीमों की जांच पड़ताल करेगा, ताकि फाइनेंस कमीशन को सही सुझाव दिया जा सकेगा। इसलिए केंद्र सरकार यह पता लगाएगी कि सरकारी
फंड के व्यय की गुणवत्ता कितनी है? फंड का कितना हिस्सा उपयोग हुआ है? उपयोग हुआ है। तथा कितने कार्यक्रम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कितने प्रतिशत हासिल किया है? और इसी के आधार पर केंद्रीय स्कीमों रहने दिया जाएगा या समाप्त या समाप्त किया जाएगा या इसमें परिवर्तन किया जाएगा। व्यय विभाग नीति नीति आयोग
का की सहायता का लेगा कि किस स्कीम को प्रोत्साहित किया जाए। हम्म। In Hindi, you would say Yojana. लिख ली? जी सर। प्रियंका? हैं? जी सर, लिख लिए। हाँ, दैट्स ऑल। और रोटी बनाओ जाके तुम, टाइम पर छोड़े ना तुमको। थैंक यू सर। हमको बहुत अफसोस लगा कि भाई सब छटपटा रहा है। जानती हो, एक लड़की जी। थी, तुम लोग पढ़ती थी उस समय, थी, क्या नाम उसका था, अभी लेक्चरर हो गई है पटना विमेंस कॉलेज में, अच्छा अच्छा। मनीषा। कभी देखी थी हम? नहीं नहीं देखे थे। तो वो जब तैयारी कर रही थी तो जी। देखे कि उसकी बेटी सब जो है आके उसको तंग कर रही है। वहाँ हम्म। गाजियाबाद में थी, तो फोटो में तो सब दिखाई देता है ना। तो हाँ हाँ। वो कह रही थी कि मम्मी खाना दो, भूख लगी है। तो हम उसको बोले कि कौन बोला? तो बोले कि छोटकी बेटी जो है तंग की। वो जाओ तुम उसको बना के दो, तब तक हम वैसे ही रोके रहते हैं। ठीक है, हाँ सर, ऐसे ही पढ़ा दीजिए, 9 बजे पढ़ा दीजिएगा, हम आराम से खाना बना लेंगे और खा पी लेगा सब। अब 2 को हो गया, एक हो रहा था तो एगो ये देख के छोटका आ गया। ठीक है सर, प्रणाम करो। आटा सनमाने का काम ही जर्मन वाला से कराओ। हाँ ये करता है, यही वाला है, छोटा वाला कर देता है आटा सानने का काम। जर्मन वाला जो है आटा सानेगा ना, वर्ल्ड वार वाला हाँ देखे हुआ है सब। सोचो ना, हिला के रख दिया था पूरे देश को, विश्व को। हाँ। जर्मनी जो है पूरे विश्व को नचाए हुआ है, एक बार नहीं 2 बार। अभी जी भी हाँ। अभी भी जब हम गए हुए थे तो जी। बर्लिन में ले गया, तो बर्लिन में जाने के बाद जो है ना, वो दिखलाता है बाउंड्री वाल। तो हम लोग पूछे कि बाउंड्री वाल क्यों है? तो ईटा का जो बाउंड्री वाल था ना, बीच में तोड़ दिया तो चौराहा हो गया है। और ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी वहीं पर मिक्स होता है। एगो स्टूडेंट था, वो एगो ईटा का छोटा टुकड़ा वहां से हिला के निकाल लिया। वहां से पुलिस आ गई, एकदम बिगड़ने लगा कि इसको टच नहीं करना था, टच क्यों किए? ईटा निकाल दिए। ये रखा हुआ है वो ओरिजिनल ईटा जो लगा हुआ है, बड़ा हाथ गोड़ जोड़ा गया तो अरेस्ट कर लेता। और वहां पर एकदम मीना बाजार जैसे होता है ना, उसे लगा हुआ है, तरह तरह का बेल्ट है, टाई है, बैच है, सब बेच रहा है। और मार्केट ऐसा हो गया है। तो वहां पर ले जाके दिखलाता है कि बर्लिन वाल कैसे था और इसको कैसे हटाया गया। और पूरा वर्ल्ड वार का कहानी सब बड़ा बड़ा फोटो में लिख के लेनिन वहाँ जर्मनी में, बर्लिन में शो शो बिजनेस नहीं होता सब्जी की, घटना कैसे घटी, क्या हुआ, कैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में जीत हुई, इस सब का कहानी बना के दिखाया हुआ। तो बहुत अच्छा शहर है। इतना अच्छा तुमको लगेगा ना कि एक साथ ये ट्राम भी चल रहा है,
उसके ऊपर में वो जो अभी पटना में शुरू होने वाला है, क्या कहते हैं, मेट्रो। मेट्रो चल रहा है, बस चल रही है, मैंने 3 4 5 तरह का मोड सब है। और ट्राम जो कि कलकत्ता में पहले देखे थे, वो अभी भी वहां चल रहा है, रोड सही स्मूथ। और जो हम लोग के जो ले जा रहा था इसमें एक वैन में बड़ा सा, तो उसके ड्राइविंग सीट के पास 1 गिलास पानी रख दिया। तो हम लोग कहा कि काहे के लिए रखा था, कि आपको दिखा रहे हैं कि पानी छलकेगा नहीं। तो मने मने कहे कि आ जा बिहार, छलकेगा, थोड़ा गिलास उलट जाएगा देह पर। तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। हम कहे कि अगर आप बिहार में इसको रखते और उसके बाद पटना से नरकटियागंज जाते, तो आपका गिलास ही उछल कर देह पर गिर जाता। लेकिन वहां पूरा चलता रहा, कभी भी वो हिला नहीं, गिरा नहीं। ये रोड की सच्चाई है। और दोनों साइड में बाउंड्री वाल किया हुआ था रोड का चौड़ा से, कहीं भी कोई जानवर नहीं आ सकता है। और हर एक खास दूरी पर एक टर्निंग पॉइंट होता था जो आपको वॉशरूम में सब ले जाता था। ये सब देख करके लगा कि मैंने जो सोचता है कि स्वर्ग में कुछ ऐसा होगा, उस तरह का देखने मिलेगा। लेकिन अंतर क्या था कि पोलैंड के तरफ में जब गए तो वहां पर जो क्वालिटी था, आप बर्लिन में गए वो क्वालिटी था, और वेस्ट जर्मनी जो ओरिजिनल उसका क्वालिटी था, और ईस्ट जर्मन का क्वालिटी, सब में डिफरेंस है। वेस्ट जर्मन वाला में पूंजीवादी व्यवस्था थी, तो सब चीज धनवान वाला टाइप का है। आप वहां पर वॉशरूम जाओगे तो उसका भी 100 रुपया चार्ज है। अब सोचिए कि 100 रुपया देगा, स्टूडेंट साथ हम लेके गए हुए तो 30 वो कागज से तो बड़ा खर्चा हो जाएगा। हम कहेंगे अब खर्चा हो या जो जो कह रहा है, कागज सर से सीनियर सिटीजन को 1 पैसा नहीं लगेगा। तो भाई चांसलर साथ में थे, तब कहे सर आप जाइए ना, आपको थोड़ी लगेगा, देखिए आपका जितना एज है उस हिसाब से फ्री है। तो वो ईस्ट जर्मनी में जब का जो एरिया था उधर, जब तक दोनों सब एक हो गया है, लेकिन एरिया तो पहचाना जाता है ना। जो रूस के अंडर में था उसका क्वालिटी डाउन है, और जो अमेरिका के अंदर उसका क्वालिटी अप है। तो लेकिन रूस वाला में जाओगे तो टॉयलेट का कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको फ्री है। तो सब वेट किया कि वही एरिया में उतर के जाएंगे जहाँ पैसा नहीं लगेगा, अगर रोक के बैठे रहो ऐसा नहीं कि। तो बहुत का तुमको डिफरेंस। जैसे मॉस्को में जाने पर तुमको, जैसे पटना उटना में देखोगे कि थोड़ा पैर अगर कमजोर है तो कुर्सी देता है और ठेल के ले जाता है। ऐसा देखियो, ट्रेन पर चढ़ियो कि नहीं, झूठ नहीं बोलो, सच बोलो, तब आगे बढ़ेगा। सर ट्रेन पे ना, प्लेन पर, प्लेन पर, हवाई जहाज, प्लेन पे नहीं। हवाई जहाज पर नहीं ना चढ़ी हो। हवाई नहीं जहाज पर पैर आपका कमजोर है या दर्द है या कुछ टूटा हुआ है, प्लास्टर है, तो तुमको कुर्सी पर बैठा के ले जाके प्लेन में बैठा देगा और फिर उतार के लाएगा। हाँ, ये वीडियो बहुत, में सर देखे हैं। हाँ तो सब जगह है। लेकिन जब मॉस्को में गए तो मॉस्को में कहीं भी कोई आदमी नहीं है जो उसको ठेले। तब पूछे कि ठेलेगा कौन, कहा कि आप ठेलिए, आपकी बीवी है तो आप ठेलिए, जिसके होगा वो ठेलेगा। मन सेल्फ आपको ठेलना है और ले जाना है। तो अंत में हम क्या किया, मैडम को पैर में था प्रॉब्लम था, बैठिए। आप एगो बक्सा ऐसा छोटा था, हल्का था, तो वो हाथ में थमा दिए गोदी में, और ठेल के ले गए ले गए ले गए। तो दोनों में अंतर हो गया। आप बाकी आप पहुंचिएगा तो आपको जो कैपिटलिस्टिक जगह है, जो दिल्ली में या कहीं पटना में कहीं भी, तो आदमी खड़ा है आपको ठेल के ले जाने के लिए। लिखवा दीजिए अगर मान लीजिए कि हमको ले जाना है, तो वो आपको नोट कर लेगा और उस आदमी को दे देगा। और वो आदमी वीआईपी हो जाता है, जो कुर्सी में बैठा रहता है ना, वो लाइन में नहीं लगेगा, सब आदमी लाइन में लगा हुआ है। और उसके बाद कुर्सी लेके जो आदमी जाए, और उस कुर्सी के साथ जो आदमी साथे जाएगा ना, वो भी लाइन में नहीं रहेगा, वो भी साथे साथे चल जाएगा। तो ये सब इंटरेस्टिंग है। अब कभी जाता है उसका, तुम लोग जाके जर्मनी घूम आओगी, है ना। जाए वाले सेटल हो जाए अपने तब ना। ये देखो, इसको दिखा दे जरा। तो ये है, आपका कैमरा ऑफ है शायद। ना कैमरा नहीं दिखाई दे। ये अभी मेरे पास खड़ा है, प्रखर है। ये अच्छा। जर्मनी, जर्मन पढ़ता है ये।
ठीक है, तो तुम्हारा अच्छा भाई जर्मन का लैंग्वेज सीखा है ना? हाँ हाँ कहा है, स्क्रीन पर लाओ तो। लो नहीं आता है। एक तो अब प्रखर नाम क्या बताना कैसे तो। हो? हम ठीक हैं। प्रणाम सर। हाँ हाँ, तुम इससे जर्मन में कुछ बात करो तो। तुम प्रणाम करो उनको। Was ist dein Name? Ich bin प्रखर चंद्रना। Ich heiße हाँ। Und wo kommst du? हमको नहीं आता है। हैं? हमको नहीं आता है। पूछ लो तो। हम सीख ही रहे हैं दादाजी। अरे भाई तू तो इससे भाग क्यों जरा, कभी यार। Where are you from? इसका मतलब हाँ, वो comes to। तुम पूछो ना कुछ, तुम पूछो, तो पूछो ना कि कैसे हैं आप, ये सब सिखाइए ना मैडम। पूछो तो भैया आप कैसे हैं, भाई का कुछ आता है वो जर्मन में है? कुछ इतना नहीं मुझे पता है। ब्रदर का कुछ होता है। हैं? पूछो ना। We get is there। We get is there। हाँ। Mir get is good und there फिर ये होगा। तुम कुछ पूछो ना, कुछ बोलो ना, क्या पर। नंबर भेज देंगे सर, वो प्रखर को नंबर दे दीजिएगा, वो वीडियो कॉल करके बात करते रहेगा अपना जब मन करेगा तो। हाँ ठीक। प्रखर तुम भी जाएगा? भाग गया, भागा। हाँ हम जाएंगे जरूर। जाएंगे जरूर। जर्मनी जाओगे? किस क्लास में हाँ। अभी पढ़ रहे हो? जर्मनी जाने वाला लड़का कहीं छिपता है? अरे तुमको नहीं आता तो पूछो। इतना खाली 3 साल से जर्मनी पढ़ रहे हो, जर्मन 3 साल नहीं हुआ दादाजी। कैसा 3 साल नहीं तुम पढ़े हो? नहीं 3 साल अभी भी नहीं हुआ। कैसा हुआ है? एक साल और आधा साल। एक 1.5 साल साल नहीं आधा होता, साल। कोर्स जब होगा तो 2 साल का कोर्स होता है ना। पता नहीं। गलत हम लोग को बात। लेट मिला था 5th में। लेट मिला नहीं, तुम अभ्यास करो भैया से, तुम फोन लेके बात करो, समझे? जा रहे हैं जर्मनी, जाओगे तुम, जाओगे तो जाके नहीं के घर में ठहरोगे, है ना? हाँ। ठीक है।